Hello everyone. In this video, we are going to discuss one question from JEE Advanced 2019. It is from the chapter Haloalkanes and it belongs to multiple options correct type of question. तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस। हमें एक सेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल मेंशन किया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O और इसको वेरियस रिएजेंट से अगर ट्रीट करें तो हमें नए नए प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं इस पूरे सीक्वेंस में और हमें इन्हीं प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन में मेजरली एस यू और टी को मेंशन किया हुआ है, तो एस यू और टी को तो नेसेसरली हमें आइडेंटिफाई करना ही करना है और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्यू और आर को भी पहचानना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से बहुत अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन के हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग मटेरियल मेंशन किया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है और सारा सीक्वेंस जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं C6H10O से और इसके वेरियस रिएक्शंस होते चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट मिलता चला जा रहा है। तो इसका अच्छा अप्रोच ये होगा कि सबसे पहले हम लोग ये पता कर ले कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कौन से स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है और उसको पता करने के लिए क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। ओके, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2n+2 जो कि होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन that should be present in the molecule to make it saturated। ठीक है, 2n+2। अब इसमें से कितने हाइड्रोजन उस एटम से मौजूद है और बाकी कौन कौन से एटम्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम सम करके माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे जितना भी हाइड्रोजन है, जितना भी हैलोजन है और जितना भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को इन एडिशन में माइनस करना है और बाकी सभी एटम्स को इग्नोर कर देंगे और इस सम को फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है जो कि है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस 2 ये दे देगा मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कि होना चाहिए सैचुरेशन के लिए, लेकिन इतना हाइड्रोजन है नहीं। कितना हाइड्रोजन है इस एटम में, 10 हाइड्रोजन है और बाकी कोई एटम्स है नहीं, तो हम लोग ये कैलकुलेशन यहीं तक रखेंगे, ऑक्सीजन को इग्नोर करेंगे और इस टर्म को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिल जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इस केस में जो कि आएगा 2। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये ट्राई करेंगे कि C6H10O इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कौन कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है विथ 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इस स्ट्रक्चर को फिगर आउट करने के लिए हम लोग आगे की सीक्वेंस को थोड़ा स्टडी करेंगे। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस मॉलिक्यूल के साथ, यानी ये कार्बोनिल कंपाउंड है इतना पता चल रहा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन होता है तो वो हमें एक अल्कोहल देता है। अगर Q का रिएक्शन हम लोग आगे देखें जो कि दिया हुआ है 20% H3PO4 के साथ, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और अगर अल्कोहल को ट्रीट करें हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ तो हमें मिलता है अल्कीन। ओके, सो R एक अल्कीन हो सकता है। अब अगर एल्कीन का रिएक्शन कराया जाए हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ तो हमें मिल जाता है अल्केन, और अल्केन का रिएक्शन अगर कराया जाए हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के साथ तो हमें मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन सब्स्टिट्यूटेड विथ हैलोजन। ओके, तो हाँ, यहाँ तक तो हम लोगों का सीक्वेंस काम कर रहा है बाय एज्यूमिंग कि C6H10O एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर R का रिएक्शन फिर से हम लोग देखें HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ तो हमें मिल रहा है U, यानी ये भी एक अल्कीन का रिएक्शन है। मतलब इस पूरे सीक्वेंस में हम लोग जो सोच रहे हैं वैसा ही प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो हम लोगों का अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि C6H10O को एक कार्बोनिल कंपाउंड मानते हुए
काम करे। अब हम ट्राई करेंगे कि C6H10O का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है और फिर आगे के रिएक्शंस को उस स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 कार्बन दिए हुए हैं, तो हमारा एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि हम लोग 6 कार्बन का एक रिंग बना ले और उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड कर दे, यानी साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पे हम लोगों को टोटल 6 कार्बन एटम्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इनमें से 5 कार्बन एटम्स के पास दो दो हाइड्रोजन है, यानी H10 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन, यानी ये पूरा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे फिट बैठ रहा है। ओके, अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ये हो सकता है कि अगर हम लोग 5 मेंबर का रिंग बना ले इस तरह से साइक्लोपेंटेन, और इसमें अब हम लोग ऐड कर दे CHO ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग काउंट करेंगे कार्बन को, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 4 कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन और 2 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन, यानी फिर से 10 हो जा रहा है, और एक ऑक्सीजन C6H10O ये भी शो कर रहा है। यानी ये दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने गेस किया है कि हाँ स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। अब देखते हैं आगे के रिएक्शंस करा के कि इनमें से कौन से वो एक्चुअल रिएक्टेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको साइक्लोहेक्सेनॉन मानते हुए सारे रिएक्शन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आगे का हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में इस कंपाउंड का रिएक्शन दिया हुआ है ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, जिसमें जो एल्काइल ग्रुप होता है, यहाँ पे CH3 है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसकी वजह से ग्रेगनार्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट हमें मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से कि 6 मेंबर का रिंग तो है ही हमारे पास। अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे CH3 ग्रुप आकर के जुड़ गया है ग्रेगनार्ड रिएजेंट से, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ये नेगेटिव चार्ज के साथ MgBr ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ओके, अब इस इंटरमीडिएट का अगर हम लोग एसिडिफिकेशन कर दे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है H2O के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो मौजूद है वो एक H+ ग्रैब कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल से, और फाइनली हमें यहाँ पे एक अल्कोहल मिल जाएगा। OH ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ जाएगा और CH3 ग्रुप जो कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आया है। तो हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा इस पूरे सीक्वेंस के बाद, जो कि एज पर द सीक्वेंस हमारा Q है। ओके, तो इस तरह से हम लोग Q को आइडेंटिफाई कर लिए हैं इस स्टेप तक। अब Q का रिएक्शन हम लोग कराते हैं 20% H3PO4 के साथ, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO4 कैसे डिहाइड्रेट करेगा किसी भी अल्कोहल को? तो H3PO4 will supply H plus which will protonate the OH group present in the molecule. ओके, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप है इट विल गेट प्रोटोनेटेड, यानी यहाँ पे OH2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, इस तरह से अब ये OH2 ग्रुप यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह निकल सकता है, तो हम लोग इसको यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर जो पहले था वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर। तो अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा कार्बोनिल कार्बन जो पहले था उस कार्बन पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और ये जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप से, यहाँ पे हमें मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद कार्बोकेटायन है और यहाँ पे सामने वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एटम भी है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो बेस होगा यानी कॉन्जुगेट
बेस ऑफ H3PO4 जो कि है H2PO4 माइनस, वो एक H प्लस ग्रैब कर सकता है, इस H प्लस को ग्रैब करेगा और हम लोगों को ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, टू एलिमिनेट दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस तरह से हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाएंगे सीक्वेंस को, तो हमें मिल जाएगा इस प्लेस पे एक डबल बॉन्ड, CH3 यहाँ पे था कार्बन से जुड़ा हुआ, इसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड पेयर कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ। इस स्टेप से हमें मोर स्टेबल अल्कीन मिलेगा, इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ना कि इस कार्बन से। ओके, ये हमारा सेटजेफ अल्कीन है इस स्टेप तक। तो ये होगा हमारा एज पर द क्वेश्चन आर। फाइनली हमें आर के दो रिएक्शंस दिए हुए हैं। अगर हम लोग आर से टी की तरफ बढ़े तो पहला स्टेप है हाइड्रोजिनेशन बाय यूजिंग द कैटलिस्ट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या होगा कि आर में मौजूद जो डबल बॉन्ड है, इन दो कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन एटम आकर जुड़ जाएंगे। ओके, एडिशन रिएक्शन होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो जो फाइनल हमें कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा कि साइक्लोहेक्सेन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है और जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कराया गया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से, तो इट इज ए फ्री रेडिकल रिएक्शन। ओके, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें देगा सब्स्टिट्यूटेड अल्केन सब्स्टिट्यूटेड विथ हैलोजन, और ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो जहां जिस पोजीशन पे मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा उसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक तो ये कार्बन है सबसे टॉप वाला, एक ये जो साइक्लोहेक्सेन से जुड़ा हुआ है मिथाइल से वो कार्बन, और इसके एडजेसेंट कार्बन सारे के सारे, वैसे पॉसिबिलिटी तो सारे कार्बन पे है। इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होने वाला है, इनमें से मोस्ट स्टेबल जो होगा वो कार्बन जो कि साइक्लोहेक्सेन पे है और वो मिथाइल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। ओके, जो हाईलाइटेड कार्बन है यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बन है और ये मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल देगा, और इसीलिए हम लोग सेफली आगे का प्रोडक्ट बना सकते हैं डायरेक्ट इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि यहाँ पे CH3 ग्रुप जो पहले से मौजूद था वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ एक ब्रोमीन आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग आर से टी की तरफ जाए तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट टी। फाइनली हम लोग आर से यू की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें आर को ट्रीट करना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी एल्कीन का ट्रीटमेंट हम लोग HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कराए तो हमें एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलता है, और वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट अगर हम लोग इस गिवन एल्कीन यानी आर के साथ बनाए तो इस केस में क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यानी लेस सब्स्टिट्यूटेड प्लेस पे जाएगा हम लोगों का ब्रोमीन। तो जो दो गिवन कार्बन है, एक कार्बन जो मिथाइल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, और एक जिस पे मिथाइल नहीं है यहाँ पे आके ब्रोमीन जुड़ेगा। ओके, ये है हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो हम लोग अब डबल बॉन्ड को इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइनली ब्रोमीन को ऐड करते हैं। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हमें फाइनली एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है। ये सिर्फ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के साथ ही होता है और किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ नहीं होता है। अगर हम लोग सिर्फ HBr के साथ एडिशन कराते तो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही मिलता,
ये तभी होता है जब HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन कराया जाता है। तो ये है हमारा फाइनल कंपाउंड U एज पर द क्वेश्चन। एक बार हम लोगों ने Q, R, U एंड T को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है S को। ओके, और S को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें Q का रिएक्शन कराना है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो किसी भी अल्कोहल को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जैसे HCl या HBr के साथ ट्रीट करें तो वो अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाता है। ऐसा प्रोटोनेशन जैसा हम लोगों ने देखा था कि जब Q का ट्रीटमेंट हम लोग S3PO4 के साथ करा रहे थे इस स्टेप में, और हमें जो कार्बोकेटाइन मिला था ठीक वैसा ही कार्बोकेटाइन हमें इस स्टेप में भी मिलेगा। तो इस कार्बोकेटाइन को ड्रॉ करते सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं जो कि Q के स्ट्रक्चर में है, और यहाँ पे OH ग्रुप जो मौजूद था वो प्रोटोनेट होकर के रिलीज हो जाएगा, यानी इस स्टेप पे एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया। ओके, एज अ रिजल्ट कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब HCl में Cl माइनस भी मौजूद है, तो Cl माइनस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा, और एज अ रिजल्ट हमें इस कार्बन पे क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूशन एटम मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा वो अगेन हम लोग ये साइक्लोहेक्सेन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से मौजूद है CH3, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था उसके साथ आकर जुड़ गया क्लोरीन। ये क्लोरीन कहाँ से आया है? ये क्लोरीन HCl से आया है, और ये कंपाउंड फाइनली है हमारा S। तो अब हम लोगों ने फाइनली सारे अननोन कंपाउंड्स जो कि है Q, S, R, T एंड U, इन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया है, और अब टाइम है कि हम लोग इसको गिवन ऑप्शंस के साथ मैच करें। तो ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो जो ऑप्शन में मेंशन किया हुआ है एस का स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर हमारे सीक्वेंस में भी आ रहा है। तो यहाँ पे एस का स्ट्रक्चर करेक्ट है। अगर हम लोग यू का स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो वो भी एज पर आवर सीक्वेंस ही आ रहा है। तो यहाँ एस और यू दोनों के स्ट्रक्चर करेक्ट है, और इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब अगर ऑप्शन बी को चेक करें तो यहाँ पे यू का स्ट्रक्चर भी सही है एज पर आवर सीक्वेंस, लेकिन अगर टी का स्ट्रक्चर को देखें तो हाँ वो भी सही है एज पर आवर सीक्वेंस, दोनों के ही स्ट्रक्चर सेम है, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ओके, अब ऑप्शन सी को अगर चेक करें तो यहाँ पे जो यू का स्ट्रक्चर है ये हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गलत हो रहा है। ओके, और स्ट्रक्चर एस का भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है ये हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गलत है। यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लोरीन का पोजीशन 2 डिग्री कार्बन पे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 3 डिग्री कार्बन पे क्लोरीन का पोजीशन आना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब फाइनली ऑप्शन डी को चेक करें तो अगेन एस का स्ट्रक्चर जो मेंशन किया हुआ है ये सेम है सी के साथ, तो ये भी इनकरेक्ट है। और टी का स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो टी जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में वो हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सही है। तो यहाँ पे टी तो सही है लेकिन एस गलत है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है ओवरऑल। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो अभी तक हम लोगों ने C6H10O को साइक्लोहेक्सेनॉन मानते हुए सारा रिएक्शंस देख लिया। अब हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी था इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ C6H10O को हम लोग इस गिवन स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि होगा साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि इसके साथ भी हम लोग सारे रिएक्शंस कराते हैं और देखते हैं कि क्या फाइनल प्रोडक्ट हमें डिफरेंट मिल रहा है या फिर सेम मिल रहा है जो प्रीवियस केस में मिला था। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है CH3MgBr। ओके, ठीक प्रीवियस एग्जांपल की तरह हम लोग यहाँ पे एल्काइल ग्रुप का अटैक कराएंगे कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे,
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा ये साइक्लोपेंटेन रिंग एज इट इज रहेगा। अब जो कार्बोनिल कार्बन इस रिंग से जुड़ा हुआ है उस पे मिथाइल ग्रुप ग्रेगनार्ड रिएजेंट से आकर जुड़ गया। H पहले से है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, अब इसी स्टेप पे अगर हम लोग इसका एसिडिफिकेशन वाटर मॉलिक्यूल के साथ करा दे तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वाटर के H+ से। तो हमें ये अल्कोहल यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन के बाद हमें फाइनली ये कंपाउंड मिलेगा जो कि एज पर क्वेश्चन हमारा Q है। Q को ऑब्टेन करने के बाद हमारे पास यहाँ दो रूट मेंशन किए हुए हैं। या तो हमें इसका ट्रीटमेंट कराना है HCl के साथ या फिर 20% H3PO4 के साथ। ओके, लास्ट एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा था कि दोनों ही केसेस में एक तरह से प्रोटोनेशन होता है और हमें एक ही तरह के कार्बोकेटायन मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस अल्कोहल में मौजूद OH ग्रुप का प्रोटोनेशन करा दे तो फाइनली हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा पहले स्टेप में वो बनेगा कुछ इस तरह से कि ये 5 मेंबर का रिंग साइक्लिक रिंग एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन था जिस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था सबसे पहले, वहां आकर OH जुड़ गया और ये OH अब H2O बन करके निकल जाएगा और यहाँ पे हमें CH3 ग्रुप और इस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये कार्बोकेटायन हमें इस केस में मिलेगा। दोनों ही केसेस में या तो हम लोग HCl से प्रोटोनेट कराए या फिर H3PO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन मिल रहा है ये देखने में अभी लग रहा है कि पिछले केस यानी साइक्लोहेक्सेनॉन वाले केस से अलग है, लेकिन कार्बोकेटायन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी अगर पॉसिबिलिटी उसमें बने कि 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में वो कन्वर्ट हो सके तो वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी अधिक होती है 5 मेंबर रिंग के मुकाबले। और यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ओके, हमारे पास क्या है, 5 मेंबर का ये साइक्लिक रिंग है और अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ से 1 और 5 का बॉन्ड को ब्रेक करके अगर हम लोग इस कार्बन से जोड़ दे तो हमें 6 मेंबर का कार्बोकेटायन मिल जाएगा, 6 मेंबर का रिंग मिल जाएगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इसके मुकाबले अधिक स्टेबल होगा। ठीक है, इसको हम लोग रीअरेंजमेंट या रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं कार्बोकेटायन के केस में। तो अब इस 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर रिंग में कैसे कन्वर्ट करें और पॉजिटिव चार्ज को कैसे शिफ्ट करें इसको सीखते हैं। इसको सीखने के लिए हम लोग ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं अभी 6। ओके, अब रिंग एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच का बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। यहाँ पे कार्बन 1 और 5 के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन नंबर 6 और 5 के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसको रिंग एक्सपैंड करके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, किसके किसके बीच में बॉन्ड बना, तो कार्बन नंबर 5 और 6 के बीच में बॉन्ड बना। तो किससे बॉन्ड पेयर दूर हुआ, कार्बन नंबर 1 से। यानी जो पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन नंबर 6 पे था वो अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 1 पे आ जाएगा और बाकी की नंबरिंग एज इट इज हम लोग रख देंगे 2 3 4। ठीक है, अब ये भी नोट करना है कि पहले कार्बन नंबर 6 पे एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 6 में हम लोगों को एक मिथाइल जरूर ऐड कर देना है। इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देते हैं अभी। तो ये रिंग एक्सपैंड होकर के हमें ये कार्बोकेटायन मिलेगा। ओके, अब फर्दर इस कार्बोकेटायन में अगेन एक पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड शिफ्ट का। कार्बन नंबर 6 में जो हाइड्रोजन है वो कार्बन नंबर 1 में ट्रांसफर हो सकता है या माइग्रेट हो सकता है, क्योंकि
अभी जो कार्बोकेटायन बना है कार्बन नंबर 1 पे, ये 2 डिग्री है, लेकिन कार्बन नंबर 6 पे अगर जाएगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगेन हम लोग यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट करा देंगे और हम लोग एक फर्दर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हमें मिल जाएगा, जो कि होगा कार्बन नंबर 6 पे CH3 ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये हमारा नेक्स्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड से इस रिएक्शन को शुरू करते हैं, सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट कराए ग्रिग्नार्ड रेजेंट से, तो हमें क्यू मिला। अब इस क्यू का प्रोटोनेशन करा दे तो हम लोगों को 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मिला, और रिंग एक्सपेंशन और हाइड्राइड ट्रांसफर के बाद हमें एक कार्बोकेटायन मिला। अब इस कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर को आप प्रीवियस एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है। जब हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेनॉन मानते हुए शुरू किया था इस रिएक्शन को, तो जो कार्बोकेटायन मिला उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल यही था जो कि अभी हमें मिल रहा है। यानी आगे के सारे रिएक्शंस जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे जो हम लोगों ने पहले स्टडी किया। इसका मतलब है कि फाइनल कंपाउंड जो होगा वो इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा है कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या था। यानी हमारा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो 100% ए और बी ही होगा। सी और डी इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को स्टार्टिंग मटेरियल पूछता, ये पूछता कि C6H10O का पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है और उसको मल्टीपल चॉइस में रखता, तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाते। साइक्लोहेक्सेनॉन और साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाते। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे हमारा कोई असर नहीं पड़ रहा है। या तो हम लोग साइक्लोपेन हेक्सेनॉन से शुरू करें या फिर साइक्लोपेंटेन कार्बन डिहाइड से शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Please consider subscribing the channel for more of such content. I hope कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके एडवांस्ड के प्रिपरेशन में और आपको एक अच्छा अप्रोच देगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू वंस अगेन।